रमो वज्रायाणम रमो लोए सवसाहुणम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज एक ऐसा विषय आपके सामने रखेंगे पूरे देश में जिसके लिए अलग अलग लोगों की मान्यताएं रहती हैं, धारणाएं रहती हैं, लोग परेशान भी रहते हैं। उसके कारण से वह है सूतक और पातक। सबसे पहले अपन यह चर्चा करेंगे इसके बारे में। जब संघ में थे तो विभिन्न पुस्तकों में जहां जहां जो जैसा मिलता था अपने संकलन किया, क्योंकि निर्णय लेने में काफी दिक्कत होती थी। जैसे कोई समस्या आती तो उसका समाधान फिर ढूंढना पड़ता है, शंका होती है तो समाधान भी होता है। तो फिर विभिन्न श्रावकाचारों में, विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न विद्वानों से चर्चा करके, विभिन्न मुनि राजों से और भी जो भी साधु, प्रतिष्ठाचार्य, डॉक्टर आदि सबसे चर्चा करने के बाद कुछ नोट्स तैयार किए और उन नोट्स को एक पुस्तक में आकर पुस्तक में भी संकलन किया गया। उसके साथ साथ तमिलनाडु में तमिल भाषा में भी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, इंग्लिश में भी हो चुकी है, गुजराती में ट्रांसलेशन हो चुका, कन्नड़ में, मराठी में, ऐसे कई भाषाओं में उसका अनुवाद करने के बाद, ट्रांसलेशन करने के बाद, और बहुत सारे ग्रंथों में जो जो मिला संकलन करते चले गए। एक वर्ल्ड का, विश्व का एक चार्ट बनाया फिर, क्योंकि आज जो नई युवा पीढ़ी है वो उतना समझते नहीं है। अभी कई लोग पूछते हैं क्या मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये छूना कि नहीं छूना। तो हम लोगों को वो चीजें बताते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो बच्चे का दिमाग होता है वो कोरी स्लेट की भांति होता है, उस पर कुछ भी लिखो तो लिख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि कई वर्षों की मेहनत के बाद प्रमुख आचार्य, मुनि राजों, विद्वानों आदि से चर्चा करके यह संकलन किया गया है ना। जैसे पीएचडी होती ना, पीएचडी में क्या होता है कि पहले एक शोध होता है पूरा, फिर उसके बाद शोध प्रस्तुत किया जाता है जिससे लोग जान सकें। क्योंकि जिनवाणी आदि में अलग अलग मत हैं, अलग अलग लिखा है। अब लोग तो, आम आदमी जब सूतक लग जाता है तो वो परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, हम क्या करें। तो उसको निर्णय लेने में काफी दिक्कत होती है। तो हमने फिर एक चार्ट बनाया, जिनवाणी में क्या मिलता है, किन ग्रंथों में क्या क्या मिलता है। एक जैसे बाजार में जाते ना, कम रेट की तो वस्तु भी मिलती है और ज्यादा रेट की। आप लोग कौन सी खरीदते, महंगी वाली कि कम वाली? जिसको जैसी अनुकूलता हो। कई लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो महंगी खरीदते हैं वस्तु, मालूम है उन्हें, लेकिन स्टैंडर्ड रहता है ना कि हम मॉल से खरीदा है हमने, या और अन्य जो कीमती बाजार होते हैं। तो हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में, है ना, विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। ये इसलिए बताना जरूरी रहता, कई बार आपस में झगड़े हो जाते हैं। एक पूजन और एक सूतक, ये दो बहुत खतरनाक चीज है, इनमें सबसे ज्यादा विवाद है पूरे देश में। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अब उस संबंधी अभी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, चूंकि विषय एक ही लिंक से चलना चाहिए तो लोगों को समझ में आता है। अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं तो इसमें क्या क्या करना। तो देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है, जिनवाणी नहीं छूना, महाराज जी को नहीं छूना। स्पष्ट इसलिए बता रहा है कि पूरे देश तक हमारी बात पहुंचती है, देश विदेश में भी लोग सुनते हैं, सबके हिसाब से बात कही जा रही है। इसके पूर्व में हम कई बार बता चुके, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नए रूप में बताना पड़ता है, वही वही बात रिपीट नहीं करते हैं। तो पहले जो बता चुके हैं उसी में कुछ और नए के साथ। तो
एक तो देवसास गुरु का स्पर्श वर्जित है, दूसरा गर्भगृह में विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि गर्भगृह सबसे पवित्र होता है। तीसरे दिन तो जन्म का हो या मरण का, तीसरे दिन तो दर्शन हो ही जाते हैं अपन को, भारत में परंपरा है ऐसी, तीसरे दिन दर्शन हो जाते हैं। अब बीच में लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, हम समझ जाते कि आपके मन में क्या आ रहा है, कि जैसे लकड़ी में जाते किसी की तो दर्शन कब करना चाहिए, तो किसी के यहाँ से लकड़ी में जाते हैं और अगर स्नान कर लिया है तो दूर से दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करो। अगर किसी नगर में, गांव में बाहर से भगवान के दर्शन हो रहे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन शमशान में गए, शमशान सबसे ज्यादा अपवित्र होता है, इस कारण से ये व्यवस्था है कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते उस दिन। 24 घंटे का नहीं रहता कोई सूतक। ये जो हमने अपना जो वो क्या बोलते हैं, हमने जो कलेक्शन किया है, जहां जहां देखा तो कहीं ऐसा ग्रंथों में नहीं मिलता 24 घंटे का, रात गई और बात गई। अब कई लोग मानते हैं तो उनकी अपनी मान्यता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सबके अपने अपने वो होते ना, उद्देश्य होते हैं, अपने अपने अर्थ होते हैं। लेकिन विभिन्न प्रतिष्ठाचार्यों, आचार्यों और आचार्य महाराज तो अपने एक ही है, तो उन्हीं से थोड़ी बहुत ज्यादा चर्चा तो इस संबंधी नहीं हुई, लेकिन मुनिराजों से हुई और भी हमने बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन किया, विद्वानों से भी चर्चा हुई। तो 24 घंटे का इसलिए लगता कि जब 7वीं पीढ़ी के बाद तो कोई सूतक नहीं लगता, तो जो पीढ़ी का ही नहीं है तो उसका 24 घंटे का कोई अर्थ ही नहीं बैठता है ना। ये तो रात में अगर शाम तक अगर कोई एक्सपायर हो गया, रात तक भी हो, तो फिर उस शाम के बाद अगर होता है ना किसी का मरण, तो फिर वो दिन नहीं गिना जाता, क्योंकि रात हो गई ना। अपन क्या गिनते, दिन, शायद ऐसा सुनते जेल में जो सजा होती ना, दिन और रात गिनी जाती है अलग अलग, ऐसा किसी ने बताया था। लेकिन अपने यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक, अष्टमी चतुर्दशी जो तिथि मानते वो कैसे मानते, अपन तिथि से चलते ना। अपन जो भी अपने यहाँ तक कि हम लोगों का दीक्षा दिवस भी मनाया जाता है तो तिथि से मनाया जाता है ना। तिथि से क्यों मनाया जाता, क्योंकि तिथि से ही अपन सब कुछ चलते हैं, जो भी अपने यहाँ होता है काम तिथियों से होता है। मुहूर्त वगैरह देखे जाते हैं, विधि प्रतिष्ठा पंच कल्याणक होते हैं, मुहूर्त से होते हैं। हाँ, जैसे धनु का सूर्य चल रहा है, मीन का सूर्य चल रहा है, तो इसमें प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन है, कई बार ऐसे कुछ विशेष मुहूर्त आ जाते हैं तो हो भी जाती है प्रतिष्ठा। मुहूर्त कुछ उत्कृष्ट, मध्यम, जघन, 3 तरह के मुहूर्त होते हैं। तो एक सामान्य मुहूर्त होते हैं, कई बार करना है, जरूरी है, आगे स्थिति अच्छी नहीं आने वाली तो कर लेते हैं। फिर उतरते चढ़ते का भी रहता है, मीन का सूर्य रहता है ना, अभी धनु का सूर्य चल रहा होगा, संक्रांति के बाद वो फिर बदल जाता है, मकर में चला जाता, मकर संक्रांति बोलते, संक्रांति उसी को बोलते हैं। तो मुहूर्त से चलते अपन दिन भी होता है, तो प्रातः काल की बेला से सूर्योदय, फिर सूर्यास्त तक तिथि वह चलती है। और रात में किसी का मरण होता है या जन्म होता है तो वो गिनते नहीं है। अब सब जगह अलग अलग जैसी परंपरा हो, जो हमारी जानकारी में जो हमारी चर्चा हुई उसके आधार पे हम बता रहे हैं। अब अपन चलते हैं आगे कि जैसे मुनिराज कमरे में बैठे हैं तो उसमें दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, किसी के सूतक है, बिहार करवा रहे हैं, मान लो इमरजेंसी में कई बार है ना स्थिति कोई है ही नहीं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है बिहार कराने में, और आप बाहर से अच्छे से दर्शन करो। पूजन भी भाव पूजा कर सकते हैं लोगों के साथ दूर बैठकर, है ना। पहले दिन दूसरे दिन तो मना है, तीसरे दिन शुद्धि आदि होती है, उसके बाद सूतक भी रहता है, पूरा लगता है। अब लोग कहते हैं ना कि आजकल तीसरे दिन में सब कुछ कर लेते हैं, 13वीं होती ना, 13वीं वो तीसरे दिन कर लेते हैं, लेकिन सूतक पूरा लगता है, सूतक खत्म नहीं होता है। मैं इसलिए सब चीज बता रहा हूं खुल के कि लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं और लोग समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसे विषय को आपके सामने रखा जाता है कि जिससे आपका समाधान हो। जिनके भी जो प्रश्न होंगे वो हम बाद में समय देंगे अलग से, तो आप पूछ लेना, क्योंकि बीच में प्रश्न पूछने से विषय, हाँ। तो अब जिस पुस्तक आदि में श्लोक गाथा आदि हैं वो स्पर्श के लिए मना है। अब कई लोगों के प्रश्न मन में ये आ रहे होंगे, मोबाइल रहते हैं आजकल, तो मोबाइल से सब कुछ हो रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल में छूते हैं तो भक्तांबर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो कांच रहता है ना उसमें,
उस संबंधी हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। वो जैसा जो चल रहा है वो आप जाने और भगवान जाने, लेकिन पुस्तक ग्रंथ का बता सकते हैं। वो कोशिश भर अगर नहीं करें तो अच्छा है। और किसी को मजबूरी में, स्थिति परिस्थिति बस पढ़ना पड़ता है। कई बार महिलाएं क्या करती, जनवाणी रख लेती हैं, दूसरे लोगों से पलटवा देती। वो ठीक है, फिर भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सूतक में माला भी फेर सकते हैं, सबसे अच्छा तो हाथ से फेरो माला, नहीं तो वो क्या बोलते, माला से भी फेर सकते, फिर बाद में शुद्ध कर सकते। मंदिर की माला नहीं छू सकते, आरती बर्तन पूजन के। प्लास्टिक की चटाई वगैरह पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन जो दरी फर्श रहते हैं ना मंदिर के, उस पे नहीं बैठ सकते सूतक में। स्वाध्याय भी सुन सकते हैं अलग से अगर व्यवस्था है तो। मंदिर में जो व्यवस्था रहती है वो पवित्र रहते हैं मंदिर, इसलिए मंदिर में मना रहता है। अब लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि सूतक क्यों लगता है। तो जब किसी का जन्म होता है तो बहुत खुशी होती है। अब आप अशुद्धि तो हो ही जाती है, वो सब मालूम है आप लोगों को, लेकिन जब मंदिर में जाएंगे और जन्म हुआ किसी का, ज़्यादा खुश रहते तो मन नहीं लगता पूजन आदि में, और किसी का मरण हो जाता है तो वो दुखी रहता व्यक्ति। अब दुखी व्यक्ति से तुम कहोगे तो वो, उसका मन नहीं लगेगा और वो रोने लगेगा। आपने देखा जब भी कोई व्यक्ति किसी का मरण हो जाए, उससे अपन बस मिलो थोड़ा सा, उसके यहाँ बैठने जाओ, शुरू हो जाता है वो रोना, उसको दुख रहता है। इसलिए वैसे तो एक तत्वार सूत्र में सूत्र आता है ना, दुख शोक तापाक्रंदन, ऐसा सूत्र आता है। ये क्यों, इसका अर्थ क्या है कि दुख भी आश्रव के कारण हैं। पूर्व में हमने ऐसे दुख किए होंगे, उसके कारण से ऐसा कर्म का बंध हुआ कि और दुख आ रहा है। अब अपन अगर दुख में और दुखी होंगे, रोएंगे चिल्लाएंगे, जिससे अन्य लोग चिल्लाते हैं। ये सिर्फ जैन व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, अन्य लोगों के यहाँ जैसा चलता है उनको तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अपन को क्या करें, तो ऐसे लोग जैसे अपन किसी के मरण में बैठने जाते हैं, 3 दिन के बाद जाते हैं, तो उसको समझाओ अच्छे से, है ना। 12 भावना और बैराग भावना और भी जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं ना, बैराग भावना 12 भावना आदि, वो अपन को सुनाना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है, उसके यहाँ अपन बैठने जा रहे हैं, तो लोग छेड़ ओढ़ देते हैं, उससे पूछते हैं, तो कई बार बार वो दिन भर रोएगा तो कितना तीव्र कर्म का बंध होएगा। तो ये जो चल रही है परंपरा, उसको मना नहीं कर रहे बैठने जाने को, लेकिन अपन को उसके दुख में शामिल होना है तो उसको सांत्वना देना चाहिए। और हम एक चीज़ और देखते हैं अपनी समाज में, ये सबसे बड़ी कमी है कि कोई गरीब है व्यक्ति, या किसी के पति का मरण हो गया, कोई और कारण से किसी ने कोई, तो गरीबों को मदद तो करता नहीं है कोई, औपचारिकता बस करते हैं, बैठ के आ जाते हैं। अपन को अगर समाज सक्षम है अच्छी, तो थोड़े राशि मिलके या तो एक मंदिर में साधर्मी फंड बनाना चाहिए। साधर्मी फंड के माध्यम से जो भी पुजारी हैं, जो मैनेजर हैं, या जो भी अपन मंदिर के काम करवाते, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती कोई समाज का भोजन होना है, तो पंचकल्याणक या द्रव्य जो क्या नाम से पंचकल्याणक विधान की राशि रहती है, उससे कराना पड़ता। और कई जगह तो अच्छे लोग रहते तो भोजनशाला के पुण्यार्जक बन जाते हैं, उसमें कोई वादा निर्माल का दोष नहीं लगता, ना खाने वाले को ना खिलाने वाले को। इसलिए अपन को ऐसी फंड बना के रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है, बस जाते हैं औपचारिकता करके। कभी कभी कोई त्यौहार आता है तो उस त्यौहार पे भी बैठने जाते हैं लोग, है ना। 1 साल तक का नियम रहता है ऐसा, तो बैठने तो जाएंगे। तो ऐसी औपचारिकता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अगर उसकी सही में मदद करना चाहते तो उसको आर्थिक रूप से सहायता दें। कोई महिला है, उसके पति खत्म हो गए, आजीविका नहीं है उसकी, तो कुछ दिन तक उसकी मदद करो, फिर बाद में वह जो भी अपनी आजीविका प्रारंभ कर दे। या कोई गरीब परिवार है, कोई बीमार है, ये भी तो अपना कर्तव्य है। क्या औषधि दान लिखा है तो सिर्फ शास्त्रों में लिखा है क्या? एक महिला आई हमारे पास, हम नाम तो किसी का लेते नहीं, नगर का नाम लेते, इसलिए समझ में नहीं आएगा आपको कौन थी वो। तो महाराज जी हमारी भावना है, मतलब किसी निमित्त से हमने पैसा इकट्ठा किया था मंदिर आदि के लिए। अब हमारी भावना है कि हमें औषधि दान करना है, तो कैसे करें? तो हमने कहा जो मुनिराज अस्वस्थ हैं, कोई त्यागी वृत्ति भी अस्वस्थ हैं, उनके जानकारी लिखे, और जो भी
ब्रह्मचारी भैया हों उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना औषधि दान दे सकते हैं। और प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो एक पुण्य बढ़ाने का सबसे बड़ा, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है और शरीर भी निरोग मिलता है आगे चलकर, और इस भाव में भी आपका पुण्य बढ़ेगा। तो मुनि महाराज जब भी औषधि लेते हैं तो सब लोग हाथ लगाएं, उसमें अनुमोदना तो होती है अपनी हाथ लगाने से, दान तो वही है ना, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे एक व्यक्ति तो करेगा तो एक ही व्यक्ति कर पाएगा, लेकिन सब लोग हाथ लगा लें। दूसरा, उनकी व्यवस्था आदि करें, औषधि आदि की। औषधि दान, आहार दान तो सब जानते ही हैं, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभय दान तो गौशाला के लिए जो भी दान दिया जाता है, गौग्रास और भी अन्य माध्यम से, है ना। शास्त्र दान सब जानते हैं कि जब भी शास्त्रों का प्रकाशन होता है ना, उसमें जितना अपना योगदान है, जितनी शक्ति है उसके। अभी चूंकि सूतक का प्रसंग चल रहा है, अपन विषय से विषयांतर नहीं होना चाहेंगे हम, तो अपन इस तरीके से जो भी तीसरे दिन इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और गंधोदक तो अपन दूसरे से लेके लगा सकते हैं, गंधोदक में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गंधोदक डायरेक्ट स्पर्श नहीं करें अपन, दूसरे कोई देते हैं, पहले जल ले लिया और गंधोदक लगा लिया, है ना। तो गंधोदक लेने में कोई बाधा नहीं है। और पूजन का हमने बता ही दिया कि भाव पूजा कर सकते, आहार दान मतलब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आहार दे सकते हैं। अपनी वस्तु भी आहार में नहीं दे सकते, और यहाँ तक कि दान को भी निषेध किया है। धर्म संग्रह श्रावकाचार में जो 16वीं शताब्दी का है, पंडित मेधावी जी ने कहा है कि जो सूतक में आहार दान पूजन आदि करता है उसको नीच गोत्र का बंध होता है, इसलिए आहार दान की बोली तो ले सकते अपन। शांति धारा में भी नाम का उच्चारण हो सकता है। किसी ने, लोगों के प्रश्न आते हैं कि शांति धारा में नाम नहीं लेना चाहिए, सूतक है, तो व्यक्ति को सूतक है, उसके नाम में थोड़ी सूतक है। फिर तो भगवान की प्रशस्ति में किसी का नाम लिखा है और सूतक लग गया तो फिर ऐसा नाम में नहीं है सूतक, व्यक्ति को सूतक रहता है। शांति धारा में अगर नाम ले लेते तो कोई बाधा थोड़ी है, क्या दिक्कत है बताओ, व्यक्ति के नाम में सूतक लगा क्या? तो व्यक्ति के नाम में सूतक नहीं रहता है, इसलिए व्यक्ति कर थोड़ी रहा है शांति धारा, दान नहीं देगा वो, लेकिन बाद में दे देगा, राशि जो होती ना उसकी शांति धारा की बाद में दे देगा। अभी बोली तो ली है, बोली लेने में कोई दिक्कत नहीं, दान देने को मना है। जब सूतक पूर्ण हो जाए तो फिर दे सकते हैं। तो बोली तो ले सकते हैं, दान देने को मना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब अपनी कोई वस्तु है, जैसे टेबल वगैरह ये है, बसती का भी मना है। जैसे अपने यहाँ कोई, अपने यहाँ सूतक है मतलब, और कोई चाय के चौका लगाना है तो ऐसा मना है, अशुद्ध है वो स्थान। तो इसी प्रकार से उसके यहाँ कोई भोजन भी नहीं करता है, त्यागी वृत्ति। सामान्य आदमी तो होटल पे खाते रहते, सो वो कहीं भी कर लेते हैं, उनके तो चल जाता है, लेकिन त्यागी वृत्ति है जो वो नहीं करता है भोजन। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी के लिए मना है। तो आगे चल रही थी कि लोग प्रश्न आते हैं ना कि बाल कटिंग का क्या सूतक लगता है, ये कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा। लोक प्रचलन में ऐसा चलता है कि जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे 6 घंटे का पालते थे, कटिंग करवाने के बाद 6 घंटे तक जिनवाणी नहीं छूते थे, वैसा अभिषेक आहारदान आदि नहीं करते। 6 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 2 घंटे, ऐसा चलता है, प्रचलन में चलता है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। हम जो भी चीज़ बता रहे हैं जहाँ जो मिलता है वैसे ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दें, क्योंकि इसमें महादोष होता है। किसी मुनि महाराज को, किसी त्यागी व्रती को कुछ भी नहीं आता हो तो विकल्प नहीं करें ना, लोग विकल्प करें कि इनको कुछ नहीं आता। बताओ भैया, अज्ञान परिचय भी तो लिखा है, वो सहन कर रहे हैं, है ना। शिवभूति मुनिराज थे, उनको कुछ नहीं आता था, तो समास भिन्नम वाला उदाहरण आपने सुना है कि वो गए, एक माँ जी कुछ फटकार रही थी, क्या फटकार रही हो? उन्होंने कहा दाल अलग कर रहे, छिलका अलग, तो समास भिन्नम, दाल अलग और छिलका अलग कर रहे। समझ में आ गया उन्हें, ध्यान में बैठे और भेद विज्ञान हो गया और उनका कल्याण हो गया। सोचो आप, गुरु से पहले शिष्य का हो गया। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन किसी महाराज को अगर कोई चीज़ नहीं आती, आपने प्रश्न पूछा नहीं बता पाए, तो इसका विकल्प नहीं करें आप कि अरे इनको कुछ नहीं आता। भैया, अज्ञान परिचय भी लिखा है, प्रज्ञा परिचय भी लिखा है। आपको अगर बहुत ज्ञान हो गया तो आप घमंड नहीं करें, मान नहीं करें। जैसे कोई के पास बहुत पैसा हो जाता ना तो घमंड करने लगते लोग, अकड़ के चलने लगते। ऐसे ही ज्ञान भी हो जाता तो घमंड करने लगते, और अज्ञान भी है तो उसका विकल्प नहीं करना, जो है सो है, उसमें क्या दिक्कत है। मतलब अब जितना ज्ञान, जिस एक बुंदेलखंड में कहावत है,
जी में जितनी हुए अकल उतनी दे बताए, बाको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। अब जिसमें जितनी अकल होती है, अब अपन अपने बच्चों को, हर व्यक्ति की क्या सोच है आजकल, हम अपने बच्चे को कलेक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे और भी MBA करवाएंगे, और खुद तो जीवन भर पढ़े नहीं। अपन, आप कितनी कक्षा तक पढ़े हैं और आपने कितनी पढ़ाई की आप खुद सोच लो, और बच्चे को आप अपने से ज़्यादा होशियार बनाना चाहते हैं, तो उसमें अपन पढ़ाने का प्रयास करें, है ना। बच्चे की योग्यता के अनुसार ही काम होगा। क्या होता है ना, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती ना उतना ही वो उसका माइंड काम करता है। और आजकल तो सबसे ज़्यादा खतरनाक टीवी और मोबाइल हैं। टीवी घर में चल रही, अब बच्चे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। आप तो टीवी देख रहे हैं, बच्चे को मन बार बार आवाज़ आती ना टीवी की। सबसे अच्छा इसलिए समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सब सोते हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी। हाँ, सबसे अच्छा, सामयिक भी अच्छी होती, ध्यान भी अच्छा लगता है, और पढ़ाई भी ब्रह्म मुहूर्त में आचार्य कहते हैं सबसे अच्छी पढ़ाई। अब आप लोग रात में पढ़ाते हैं तो बोलते ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफा, सब भूल जाते बच्चे। तो अपन बच्चों को प्रयास करें पढ़ाने का, और अपनी मदद भी करें, लेकिन बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते उनकी जितनी मेमोरी होती है। तो आगे चल रहे थे अपन, तो कटिंग का है ना, सेविंग का भी 48 मिनट तक, और नाखून भी काटते तो 48 मिनट तक का आहार दान पूजन आदि का निषेध है। ये शास्त्रों में नहीं लिखा, सिर्फ ये लोक प्रचलन में है। और अपना जा क्या रहा, अपन टाल दो ना। जैसे कटिंग कई लोग क्या करते, सुबह आहार कर देते थे, पूजन कर लेते, दोपहर में कटिंग करवा लेते, तो उसमें कोई सूतक नहीं। सूतक मतलब वैसा सूतक नहीं है। मुनि महाराज भी देखो उपवास करते ना, करते केस लुंच करते हैं, तो उपवास क्यों करते बताओ, कारण क्या है। जो ब्लड निकलता ना, ब्लड खून, और जो जड़ से बाल निकालते तो उसमें मांस जैसा रहता है। अब इतने सारे बाल निकालेंगे, अशुद्धि हो जाती, तो आहार उपवास लिखा है मुनिराज को, सूतक नहीं होता है। लेकिन जब मुनिराज को भी देखो, मतलब केसलोंच के बाद एक उपवास करना है, इसी प्रकार से ग्रस्तों को भी जब बाल कटवाते हैं तो ऐसा लिखा है। नहीं तो लोग क्या है ना, कुछ का कुछ बोल देते, कुछ का कुछ कर देते, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है। तो बात चल रही थी कि लोग बोलते ना, न्यारा पूत पड़ोसी बरोबर, अलग हो जाते। महाराज जी हमारी उनसे बोलचाल ही नहीं है, शादी में तो बुलाते नहीं, और सूतक होता तो फोन कर देते, ऐसा लोग बोलते हैं। तो चाहे देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, पीढ़ियों का बंटवारा करना पड़ेगा। पीढ़ियों का कैसे बंटवारा करें, तो अभी पीढ़ी के बारे में अगर अभी बताएंगे हमें, एक ना, पहले हमने सोचा कि चार्ट बता दें और पहले उसकी भूमिका बता दें कि क्या होता है सूतक। इधर देखें आप, तो आप क्या करें, अपना चार्ट बना लें। जो भी आपका परिवार में 7वीं पीढ़ी तक ही सूतक लगता है कुटुंब का, इससे ज्यादा आपको चिंता की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो नीचे से जो अपना बच्चा है वर्तमान में, या जिसका जन्म हुआ, उसका नाम लिख के, नवजात शिशु लिख के, उधर से ऊपर तक पीढ़ियां, 7 पीढ़ी तक अपना चार्ट बना लें। जिसके जो दादाजी थे, पिताजी थे, उससे हम बता देंगे अलग से, हमारे पास है ना चार्ट रखा हुआ है, उसका बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो आप लोग चार्ट बना लेंगे तो इससे क्या होगा, कई फायदे हैं। एक तो आप पूजन से वंचित नहीं रहेंगे, आहार दान से वंचित नहीं रहेंगे, और इतना सूतक नहीं लगेगा। लोगों को हमने देखा है, एक परिवार है, कहीं स्थान का नाम नहीं ले रहे हम किसी कारणों से, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत नाम लेने में समस्या जाती है। तो एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। अब वो क्या करते हैं, कहते अपनी अगर एकता खंडित हो जाएगी, अपन पीढ़ियों का बंटवारा कर लेंगे, उस कारण से वो बराबर सूतक मानते हैं, चाहे 1 पीढ़ी हो चाहे 10 पीढ़ी हो, जितनी हो, सब पीढ़ी का एक साथ सूतक। तो हमने उनको समझाया तो नहीं माने वो। अब नहीं माने तो हमने कहा भैया आप जानो और आपका काम जाने, है ना। तो क्या होता कि लोग मानते नहीं हैं। सबसे पहले हमें अपने बुजुर्गों को सुधारना है। किसको सुधारना है, बुजुर्ग क्या करते, पढ़े लिखे तो ज्यादा रहे नहीं, पहले जितना पढ़ा उनने, जो चल रहा है उनने कहा वही ढर्रे में चल रहे। अब वर्तमान में आप देखना, पहले ज्योतिष उतना नहीं चलता था, ना वास्तु चलता था। ज्योतिष तो थोड़ा बहुत चलता था, वास्तु आजकल क्यों चलने लगा। एक सिस्टम होता है मंदिर को कैसे बनाना, जैसे नाक आंख जैसी होती ना, वास्तु का सिस्टम होता है कि कहाँ क्या होना चाहिए।
आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, कोई मंदिर बनाओ चाहे मकान बनाओ, आप देख सकते हो कि कहाँ से पानी आएगा, क्या होगा, कितनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन पहले के लोग प्रतिष्ठाचार आदि होते थे, जितना ज्ञान होता था उतना बता देते थे, और पहले इतनी राशि भी दान में नहीं करते थे लोग। आज तो लोग करोड़ों रुपए दान करने लगे हैं। आचार्य श्री की कृपा और मुनिराजों के उपदेश से आज बहुत सा बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी जा रही हैं। तो वास्तु जैसा होता है ना, तो पहले के लोग तो नहीं जानते थे। अब वर्तमान में टेक्नोलॉजी आ गई। ऐसे ही क्या है, पर पहले उतने ग्रंथ भी नहीं थे, पहले ग्रंथों का प्रकाशन भी नहीं हुआ था, पहले हाथ से लिखे जाते थे ग्रंथ, है ना। तो हाथ से लिखे जाते थे तो कितने सीमित रहते थे, उतना ज्ञान नहीं रहता था। आज हमने जब पूरी खोजबीन की, पूरे ग्रंथों से एक एक मिलान किया, तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां मिली। हमें भी मालूम नहीं था कि इतनी सारी विसंगतियां हैं। इसलिए सूतक में जितना कम से कम हो उतना पालन करें। पहले पत्र के माध्यम से, अन्य माध्यम से सूचना भेजी जाती थी, और आज व्हाट्सएप का युग है। परिवार के ग्रुप बने होते हैं और सूतक लगता है तो तुरंत ग्रुप में डाल दिया जाता, मैसेज पहुंच जाता है, तो सूचना मिलने के बाद ही सूतक लगना प्रारंभ हो जाता। अब कोई पूजन कर रहा है तो उसको उतने समय बताना नहीं, तुरंत बता देते लोग। ये गलत परंपरा है, क्योंकि वो विसर्जन कर ले फिर बता दो उसको। अब विसर्जन तो करना पड़ेगा, उसने पूजन की तो बीच में छोड़ के जाएगा क्या? ये गलत है। आप थोड़ी देर बाद बता दो, ऐसा नहीं है कि तुरंत बताना जरूरी है। उसने सुन लिया तो सूतक लग गया, ऐसा है। सूतक का मतलब होता है कि जैसे ही उसने सुना तो फिर मानना ही पड़ेगा। अब व्हाट्सएप पे आजकल जैसे डिलीवरी होती ना, तो पहले ही से मालूम रहता है लोगों को डिलीवरी होना है। पहले से हमारे पास भी आते लोग कि महाराज जी इतनी तारीख की डेट मिली है। आजकल तो कितनी सुविधा है, लोग अच्छे मुहूर्त का या किसी विशेष दिन का इंतजार करते हैं, उस दिन डिलीवरी करवा लेते हैं। मतलब पहले नहीं होता था ऐसा, अब आजकल पहले से सब कुछ मालूम रहता। तो आप पहले तो पीढ़ी का निर्धारण कर लें। हमने कई जगह बोला तो 99% लोग हमारी सुन तो लेते हैं, कोई नहीं बनाता चार्ट, इसलिए परेशान रहते हैं। तो आप चार्ट बना लें अपने परिवार का, एक चिपका दें अपने घर में। उससे क्या फायदा होगा कि जब भी सूतक लगता है तो घर के लोग समझ जाएंगे कि अपनी इतनी पीढ़ी है, इतना वो है। और वो करते नहीं, इसलिए सूतक ज्यादा लगता है। जैसे संपत्ति का बंटवारा हो जाता है ना, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है, इसी प्रकार से पीढ़ियों का बंटवारा कर लेना चाहिए। और नहीं करता है तो अपन तो उसी हिसाब से मानो कि जितनी 7 पीढ़ी तक अपन ने गिन ली, उसके बाद। अच्छा एक बात बताना, आपको बहुत अच्छा उदाहरण सुना देते हैं हम कि आपके पिताजी का नाम आपको मालूम है, आपके दादाजी का नाम मालूम होगा, उनके दादाजी का नाम मालूम है? नहीं मालूम। जब अपन को मालूम ही नहीं है तो फिर अपन काय का वो इतने पीछे जा रहा है अपन। इसलिए इतना ही है कि जैसे अपने पिताजी हो गए, अपने दादाजी हो गए, और थोड़ा जहां तक अपने दोनों का वो हो रहा है तुलनात्मक, बस उतना ही रहता है व्यवस्था। बाकी ना तो जैसे राशन कार्ड में परिवार का मुखिया रहता ना, लिखा रहता है नाम, शादी का कार्ड आता तो पूरे परिवार का नाम लिखा रहता, क्या किसका लिखा रहता? मुखिया का। तो इसी प्रकार से सूतक में जो मुखिया होता है ना, उसको जितना लगेगा, भोजन से संबंध है सूतक का। भोजन जिनका एक साथ रहता है, चाहे सुसाइड का हो, आत्महत्या में भी भोजन से ही संबंध रहता है। अगर 6 महीने का सूतक उन्हीं को लगता है जो एक साथ भोजन कर रहे थे। जो अलग रह रहे हैं, चाहे लड़का हो अलग रह रहा है, तो फिर उसको सामान्य लगता है, क्योंकि वो अलग रह रहा है ना, भोजन उसका एक साथ नहीं होता था। ये व्यवस्था चूंकि बड़े हमारे संघ के महाराज हैं, जो बड़े मुनि महाराज, उनने भी यही बताया। चर्चा के दौरान लोगों ने शंका की तो उसका समाधान दिया। तो फिर प्रसंग चल रहा था अभी कि बंटवारे से अपन को कोई, जैसे कोई पात्र बनता है ना पंचकल्याणक में विधान में, तो उसका मौली बंधन के द्वारा नांदी विधान होता है। एक नांदी विधान के द्वारा गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता है। गोत्र परिवर्तन करने से क्या होता है कि वो उसका सूतक नहीं लगता है, लेकिन वो घर में अगर सूतक लग गया तो उस घर में नहीं जाएगा, वो किसी दूसरे के घर में चला जाता है अनुष्ठान पर्यंत। लेकिन कोई ऐसा मौली बांध ले कि हमें सूतक नहीं लगे, तो मौली बांधने से सूतक का कोई संबंध नहीं है। ये तो चूंकि बड़े पंचकरण विधान में होने वाले हैं और उसमें बैठना है, तो मांगलिक कार्य है, पहले से उसने संकल्प ले लिया है। कोई आचार्य जी तो ऐसा भी बोलते, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं अपन, रिजर्वेशन हो गया ना अपना, पक्का हो गया, अब कोई सूचना मिल गई तो अपन भले ही द्रव्य वगैरह नहीं छुए लेकिन यात्रा तो कर सकते हैं।
ऐसे ही आहार दान में किसी ने नियम ले लिया कि हम आचार्य ऋषि के पास जा रहे हैं, मान लो सिरपुर क्षेत्र पे, कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो सकता, और अब वो उधर चौका लगा रहा है, और आचार्य ऋषि तो ये बोलते थे ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोगों से कि आप त्याग कर दो तो सूतक नहीं लगेगा, तो हम त्याग कर देते थे। परिवार वालों को बोल देते थे कि आप हमें फोन नहीं करना, संपर्क नहीं करना, और हम भी नहीं करेंगे, तो बस ऐसा करना पड़ता है। जो ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अगर क्षेत्र पर रह रहे हैं, किसी संघ में रहे, तो उनको कोई सूतक नहीं लगता। घर में रहते हैं तो सूतक लगेगा, लेकिन त्याग कर दिया है तो उन्हें सूतक नहीं लगता है। त्याग करने से जैसे संकल्प हो जाता ना, फिर नहीं लगता। लेकिन पहले से नहीं करें ऐसा कि अभी मालूम चल गया तो तुरंत करने लग जाओ। जैसे अभी सूतक लगा और तुमने तुरंत कर दिया सूतक से बचने, ये गलत है। सूतक लगने के बाद नहीं होता है। आप ऐसा रहता है FIR दर्ज होती ना, तो पहले से होती है। जैसे कोई की शिकायत करना, आपको कुछ करना, कोई घटना घट गई, FIR होती है, तो पहले आपको करना पड़ेगी। टाइम रहता ना उसका लिखित में, तो पहले आपने कर दी तो आपका केस पहले से दर्ज हो गया। कई बार ऐसा होता है चोर वगैरह रहता तो खुद चला जाता है अदालत में या जैसे पुलिस के पास, तो उसकी फिर थोड़ी सी प्लस में हो जाता केस कि ये तो चोर खुद आ गया। मतलब ऐसे ही सूतक लगने के बाद कुछ नहीं होता है। जैसे फोन का रहता ना, फोन रिसीव कर लिया आपने, कोई परेशान कर रहा है तो आप रिसीव नहीं करते ना, तो फिर वो कुछ नहीं करता, वो देख लेता जी उठा ही नहीं रहे फोन, उठा लिया तो उसका जो चार्ज लगने लगता है। ऐसी सूतक में व्यवस्था है कि पहले से आपने अगर त्याग कर दिया है, आपका उद्देश्य ये था कि हम संघ में आहार दान करेंगे, इतने दिन के लिए जा रहे, जो भी हमने राशन पानी ले गए अपना, अब कोई उसमें बीच में कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। भले ही सूतक खत्म होने के बाद आप वापस आ जाएं, लेकिन उतने दिन तक आप अगर क्षेत्र पर रह रहे हैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर या कोई साधु संघ में, तो आप त्यागी व्रती हैं या सामान्य व्यक्ति भी हैं, जैसे विधान में बैठते हैं वैसे आहार दान में ऐसा चलता है। ये जो चीजें बताई जा रही हैं, ये सब चर्चा के द्वारा ही, जो चर्चा हुई उसके बाद ही निर्णय लिया गया, उसके आधार पर बताई जा रही। विभिन्न लोगों की विभिन्न तरह की मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन आप लोग अपनी धारणा अच्छी एक बार बना लें, तो जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। तो सूतक का प्रभाव वंश व गोत्र के अनुसार लगता है। यही कारण है कि विवाहता पुत्री है ना, सूतक से अशुद्ध नहीं होती। जैसे पुत्री रहती ना अपने यहाँ, और जो गोद में चला जाता ना, गोद जाता ना, कोई बालक हो या बालिका जो भी, वो जहाँ रहता है उसको वहीं का सूतक लगता। इसी प्रकार से कोई तलाक वगैरह हो गया किसी का, तो जो महिला है उसका जो ससुराल था ना, वहाँ का सूतक छूट जाएगा। यहाँ रहती है तो यहीं का मानना होगा उसको, क्योंकि तलाक हो गई ना उसकी। जैसे शादी होती ना, तो जैसे ही विवाह होता है तो वो ससुराल पक्ष का उसको सूतक लगने लगता, और वो यहाँ रहती तो यहाँ का लगता है, नहीं तो जैसी शादी हुई तो वहाँ का लगता। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, कन्या को कम लगता ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है अपने यहाँ। जैन धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता कि कन्या को अलग लगे। वो तो व्यवहारिकता में जैसा जो अन्य जगह मानते वो उनका विषय है, अपने यहाँ तो समान ही लिखा है। चूंकि ये व्यवस्थाएं इसलिए बताई जा रही हैं कि विभिन्न तरह की मान्यता रहती, विभिन्न तरह के लोग जानते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं। इसलिए हमें वृद्ध लोगों को ही पहले बताना पड़ेगा, जब वो अपना सुधार कर पाएंगे तभी हो पाएगा। तो जी हम बता रहे थे ना, जो कि चाहे कोई विदेश में रहे चाहे कहीं रहे, सूतक तो लगता है, लेकिन पीढ़ी के अंदर लगेगा और पीढ़ी से बाहर है तो कोई सूतक नहीं। बस आराम से एक बार अपन ने अगर चार्ट बना लिया, बंटवारा हो गया पीढ़ी का, जैसे अपनी संपत्ति का बंटवारा करते, तो आप भी फायदे में, वो भी फायदे में, चाहे वो सूचना दें चाहे नहीं दें। फिर हमने देखा है लोग क्या करते कि करते भी हैं जानबूझ के ऐसा, कि जो सूतक की सूचना तुरंत देंगे और शादी विवाह में नहीं बुलाते हैं। तो वो आप लोगों का विषय है। इसलिए अब एक विषय और आ जाता है कि गर्भवती महिला कब तक आहार दान कर सकती हैं। तो मूलाचार जो हम लोगों का मूल ग्रंथ है साधुओं के लिए, चर्या के लिए, उसमें पिंड शुद्धि अधिकार में आता है कि 5 माह तक ही गर्भवती महिला आहार दे सकती हैं। पूजन तो प्रतिदिन 9 महीने तक, 9 महीने के पहले जब तक जन्म नहीं हुआ उसके पहले तक पूजन भी कर सकती हैं, स्वाध्याय भी कर सकती हैं। बड़े विधानों में मना है बैठने को, और दूर से अनुमोदना कर सकती, आहार दान देख सकती, आहार दे सकती, मतलब देख सकती हैं, दे नहीं सकती हैं।
काम भी नहीं करना चाहिए। कई बार चौके में ऐसा हो जाता है, महिलाएं 5 महीने के बाद और काम करती रहती है, हम लोगों से पूछते हैं बाद में तो हम लोग मना कर देते हैं। काम भी नहीं करना चाहिए आप लोग को, जब इतने सारे लोग तो रहते काम करने को। और जब मना है, एक बार किसी व्यक्ति को सफेद दाग हो गए, आचार्य जी के पास आया, आचार्य जी मेरी बहुत भावना है आहार देने की। आचार्य जी बोले जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो आहार नहीं देता, और जब कोई रोग हो जाए या मना हो जाए ना तो जरूर वो देगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि भैया बच्चों में देखो कितना उत्साह रहता है अभिषेक करने के लिए, आहार देने के लिए। बच्चों से बस बोल भर दो तुम क्या आहार देना है तो धोती तुरंत पहन लेते। मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जो मना करते हों कि हमें आहार नहीं देना। बच्चों में बहुत उत्साह रहता है, और जो वृद्ध लोग रहते हैं ना उनके अंदर उतना उत्साह नहीं रहता है। तो चर्चा चल रही थी, सीता अंजना का भी उदाहरण आता है ना कि उन्होंने गर्भवती अवस्था में पूजन की। अब अपन चार्ट की ओर देखते हैं कि 3 पीढ़ी तक जन्म या मरण का जो होता है ना 10 दिन और 12 दिन, वो तो सब जानते हैं ना स्टैंडर्ड के हिसाब से। और सामान्य से अपन पहली पीढ़ी दादाजी की, दूसरी पिताजी की, तीसरी अपनी एक कॉमन समझने के लिए बता रहे हैं, अभी फिर चार्ट के हिसाब से बताएंगे। चौथी पीढ़ी में 10 दिन और 6 दिन भी मिलता है एक, और जन्म का 5 दिन और मरण का 6 दिन, यानी इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। 3 पीढ़ी में कोई डिफरेंस नहीं है, 3 पीढ़ी में सबको एक समान है ना। और चौथी पीढ़ी में डिफरेंस है, 10 दिन, 6 दिन, 5 दिन है ना, और 6 दिन भी, मतलब 6 दिन पहले ही बता दिया ना। और 5वीं पीढ़ी में 6 दिन भी है और 5 दिन। इसमें क्या है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिया है। तो जन्म का 4 दिन और मरण का 5 दिन। अब 6वीं पीढ़ी में 4 दिन और जन्म का 3 दिन और मरण का 4 दिन, यानी इसमें कॉमन है। ज़्यादा अंतर आता है चौथी और 5वीं पीढ़ी में, और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन और 1 दिन भी मिलता है। और 7वीं पीढ़ी से आगे 2 दिन 3 दिन ऐसा भी मिलता है 7वीं पीढ़ी में। फिर 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात, बस। इसमें फिर जो जो डिफरेंस आ रहा है वो चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं में ज़्यादा है। फिर 8वीं पीढ़ी में के बाद कोई समस्या ही नहीं है, मतलब खत्म समस्या है। जो कुछ समस्या है 7वीं पीढ़ी तक है बस। 7वीं पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात, 9वीं पीढ़ी में 6 घंटा स्नान तक भी लिखा है, और 6 घंटा, 6 घंटा तो कोई सामान्य हो गया मतलब वो। फिर 10वीं पीढ़ी में स्नान बस। और पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार अगर निज घर में उनका जन्म या मरण होता है तो 3 दिन का अपने घर में, और घर से बाहर है तो नहीं लगेगा। और गृह निवास में जन्म, वो क्या बोलते, जो ये रहता अन्य व्यक्ति है, कोई नौकर है, दासी दास, पालतू जानवर निज घर में, अपने घर में अगर उसका जन्म होता मरण तो 1 दिन है ना। पशु का भी 1 दिन का, इसलिए तिरंछ है ना, बड़ा है पशु। और घर से बाहर बगीचे में है तो नहीं लगता, लेकिन अपन को जाना नहीं है उधर, नहीं तो आप गए तो फिर शुद्ध कोई काम करने वाला होगा वो कर रहा है, फिर अपन उधर संपर्क नहीं रखें उधर, तो फिर 1 दिन का। घर से बाहर तो मना ही है। गृह त्यागी सन्यासी का भी 1 दिन का लिखा है इसमें। गृह त्यागी है ना, जैसे कोई मुनि महाराज आदि भी हो जाते, त्यागी वृत्ति रहती। कोई संग्राम में मरण हुआ किसी का, मिलिट्री में रहते ना, मिलिट्री में, पुलिस में कोई ऐसा, तो घर से, चूंकि वो सन्यासी है, छोड़ चुका ना वो घर, लेकिन वो समाधि पूर्वक मरण होता है तो परिवार को 1 दिन का त्याग कर दिया। अगर त्याग कर दिया घर उसने, पहले से संलेखना चल रही है और प्रतिमाएं अधिक हो गई हैं उसकी, तो उसको 1 दिन का। और गर्भपात होने पर 3 से 4 माह का, जितने माह का हो माता को उतने दिन का, परिवारजनों को नहीं लगता। गर्भपात होने पर 5 माह से 6 माह का, जितने माह का हो माता को उतने दिन, परिवारजनों को 1 दिन का। और 10 दिन का भी लिखा। और मरा हुआ बालक जन्मे तो माता को 45 दिन और 10 दिन परिवारजनों को लगता। और जीवित बालक उत्पन्न हो और नाल छेदने के पश्चात मरण हो जाए तो माता को 45 दिन और परिवारजनों को 12 दिन। 8 वर्ष तक के बालक का मरण होने पर 3 पीढ़ी तक 10 दिन, और अन्न को ऊपर के अनुसार लगता है। और भी बहुत सारा डिटेल है, थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। तो जैसे पति का मरण हो जाता है ना किसी का, तो कई गांव में ये परंपरा चलती है कि 40-45 दिन तक है ना, वो 30-40 दिन तक क्या नहीं करने देते, महिलाओं को पूजन नहीं करने देते, आहार नहीं देने देते। ये गलत परंपरा है।
सिर्फ 12 दिन का ही सूतक होता है। 13वें दिन से शांति विधान हो जाता है, तो 13वीं हो गई। अब तो आहार दान भी कर सकते और स्वाध्याय पूजन सब कर सकते। यानी क्रिया कोश में पंडित किशन सिंह जी ने एक बहुत अच्छा विवरण दिया है। वो चूंकि लोक में चलता नहीं है, उसमें तो ऐसा लिखा है क्रिया कोश में कि अब वो दुख हो जाता है ना, तो ऐसा जमता नहीं है। वो उसमें लिखा है कि अच्छे से जाएं और पूजन करें 13वें दिन, बाजे के साथ लिखा है उसमें। लेकिन वर्तमान में वो लोग दुखी रहते हैं और ऐसा करना फिर वो जमता नहीं। शादी विवाह नहीं करते ना 1 साल तक, कितने दिन तक नहीं करते शादी। जैसे कई बार अगर पक्की हो जाती है तो तुरंत भी हो जाती शादी, जैसे जल्दी वो संस्कार करके 2-3 दिन बाद शादी कर लेते, ऐसा कुछ रहता है। ये तो आप लोगों की व्यवस्था सामाजिक। तो 1 वर्ष तक कुछ नियम रहते हैं कि जैसे किसी का कोई मरण हो गया तो फिर विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं। तो जी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो ठीक है जैसी। लेकिन महिलाओं के लिए कई बार रोका जाता है कि अरे उनके पति खत्म हो गए तो पूजन नहीं करें। अरे हम तो कहते वो दुखी है, उसको ऐसे में अच्छे से स्वाध्याय करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। 12वें दिन के बाद 13वें दिन 13वीं हो गई और अच्छे से मंदिर जाए, धर्म ध्यान करे अच्छे से। ऐसा कहीं लिखा नहीं है ग्रंथों में। ये तो पुरानी परंपरा चल रही। पहले के लोग उतना नहीं समझते थे तो दुखी रहते थे ज़्यादा। अब वर्तमान में समझदार हो गए हैं और स्थिति परिस्थिति देख के काम करना चाहिए। और कई जगह ऐसी मान्यता है कि रविवार और बुधवार को बैठने नहीं जाते, तो ऐसा तो कहीं हमें तो मिला नहीं ग्रंथों में। ये तो जाने कहाँ से क्या चलता रहता, तो चलता रहता। अब लोग कहते हैं ना पूस, पूस बोलते पौष, मतलब पूस के महीने में ये नहीं करना। तो पूस से मतलब नहीं है, ये पूस का महीना खराब नहीं है। ये धनु का सूर्य रहता ना, वो चलता है संक्रांति तक, उसके निमित्त से नहीं करते काम। लोग समझते पूस में नहीं करना तो महीने से कोई दोष नहीं है। वो महीने में ये सूर्य पड़ता है ना, वो धनु का, और मीन का पड़ेगा आगे चल के, शायद मार्च के आसपास पड़ेगा मीन में। जब मीन में सूर्य चला जाए, धनु में सूर्य चले जाए, उसके कारण से मना है। लेकिन लोग समझते नहीं है तो वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। अब चर्चा चल रही थी कि जन्म या मृत्यु के दिन 3रे दिन थे, है ना, मंदिर में जहां से जैसे दर्शन हो, इसलिए तो मानस्तंभ बनाए जाते हैं। मानस्तंभ क्यों बनाए जाते हैं? कई जगह शिखर में भी प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। मानस्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते जो, तो उन्हें दर्शन हो जाते। कई ऐसे मंदिर हैं, कई नगर ऐसे हैं जहां पर जैनेतर होते ना, सफाई करते ना, जो आप इशारे में सब समझ जाएंगे। एक महिला है तो वो देवरी में वो दर्शन करती प्रतिदिन निकलेगी, उसकी बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति। और एक और नगर है खुरई में, तो वो जो पानी वानी भरते ना, और वो प्रतिदिन पूजन करती है, अष्टदव से अंदर आएगी और बहुत श्रद्धा आस्था है उसकी। ऐसे कई जगह हैं, लोग जैनों से अच्छे हैं, मतलब वो तो उनके अंदर कितनी आस्था श्रद्धा है। कई जैन हैं जो पूजन नहीं करते हैं, नहीं करते ना अभिषेक से मतलब, ना आहार दान से मतलब, उन्हें चाहे साधु आए चाहे चले जाए। और जो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मानस्तंभ के माध्यम से दर्शन भी हो जाते हैं। और अपन को अपने यहाँ से जैसे जब शांतिधारा अभिषेक होता है, गंदोदक ले जा करके अपने घर में जो भी नौकर रहते हैं, तिरंज रहते हैं, उनको देना चाहिए, लगाना चाहिए उनको, मतलब दूर से, है ना। और जो गंदोदक बच्चा रहता है उसको घर में कहीं भी विसर्जन कर दो एक, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है ना गंदोदक भगवान का, 3 लोग के नाथ का गंदोदक है। तो बात चल रही थी, आगे अपन चर्चा करते हैं। 24 घंटे की बात चल रही थी, तो 24 घंटे का कोई सूतक नहीं लगता। अब जैसे कोई डॉक्टर रहते हैं ना, जो डिलीवरी वगैरह कराते हैं ना डॉक्टर, महिला भी होती पुरुष भी, और जो पोस्टमार्टम करते हैं, ये तो हमने अपनी तरफ से उदाहरण दिया, लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अशुद्धि तो मानी जाती है। अब किसी घर में ऐसा होता हो या जो ऐसे करते, तो उतने दिन कम से कम उनको कुछ घंटों के लिए तो कम से कम उतना करना ही पड़ेगा। अभिषेक, शांतिधारा, आहार दान के लिए निषेध तो है, क्योंकि एकदम से वो मान लो मृत शरीर का पोस्टमार्टम करके आए तो आहार तो नहीं दे पाएंगे, ना पूजन अभिषेक कर पाएंगे, तो उनको कम से कम उस दिन तक तो निषेध रहेगा। फिर अगले दिन से वो जैसे आप लोगों के लिए रहता वही व्यवस्था रहेगी, मतलब। तो एक हमने उदाहरण दिया था। तो 24 घंटे का कहीं उचित नहीं बैठता है, इसलिए किसी के लकड़ी में जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, उस दिन
फिर दूसरे दिन से अपन सुबह अभिषेक कर सकते, पूजन कर सकते, आहार दान कर सकते हैं, कहीं निषेध नहीं है। अब किसी किसी की कोई मान्यता होगी वो, अब वो आप लोग जाने। हमारे पास जो हमने कंक्लूजन निकाला, जो उसका निर्णय निकाला, जो शोध किया, उसके अनुसार बता रहे हैं। तो अब चर्चा चल रही थी कि अब भोजन का तो आई गया, व्रती की समाधि का हमने बता ही दिया था, गोद जाने वाले का ही बता दिया। अब किसी के यहाँ पर रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं ना, तो उसकी द्रव्य इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सूतक है उसके यहाँ, तो अपन द्रव्य उसकी अशुद्ध ही है ना। तो अब लोग कहते हैं कि भोजन और द्रव्य कैसे शुद्ध होगी वो, तो काल के द्वारा शुद्ध हो जाती है। जैसे अभी सूतक लग गया तो वो अशुद्ध हो गई वो द्रव्य, और जैसे ही शुद्धि हो जाती। एक चीज और बहुत अच्छी बताना चाहते हैं, जैसे अपने इधर रह रहे हैं, अपने कोई रिश्तेदार बम्बई में है, मुंबई में, लोग क्या करते हैं कि यहाँ सूतक हुआ, कपड़े वहाँ वो करते ना, धोते होते हैं। तो ये जरूरत नहीं है। अगर साथ में रह रहे, आस पड़ोस में अपने चाचा वगैरह रहते हैं ना, जो भी परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, उनको चूंकि स्पर्श हो रहा ना, छिलना वगैरह, उधर सामान्य से शुद्धि कर लें तो चल जाता। क्योंकि पहले अपन भी नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने इस पर खोजबीन की तो सूतक तो लगता है उनको। 9वीं पीढ़ी तक ब्लड का रिलेशन रहता ना, जर्म्स रहते ना, मतलब अपने ब्लड के जो जर्म्स है ना, यानी ब्लड का रिलेशन रहता है 9वीं पीढ़ी तक। एक प्रतिष्ठाचार्य जी ने बताया था ऐसा। तो 9वीं पीढ़ी तक ब्लड का रिलेशन रहने से वो, इसलिए अपन यहाँ भी लगता है सूतक, चाहे विदेश में रहे कोई, चाहे मुंबई में रहे। लेकिन शुद्धि तब की जाती है जब आस पड़ोस में जो आना जाना हो रहा, जन्म हुआ बच्चे का, देखने जाते ना परिवार के, कुटुंब के लोग, या बगल बगल में रह रहे तो आना जाना संपर्क रहता है, इसलिए वो शुद्धि करते हैं अपन। जो वस्त्र आदि की, पूरे कपड़े धोते थे ना, आज भी धोते हैं लोग। अब वर्तमान में हाँ बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे, कर्नाटक साइड में लोग कहते हैं भगवान का नाम नहीं लेते सूतक में। ये कहाँ लिखा शास्त्रों में कि भगवान का नाम नहीं लेना? अरे पूरा सब करो, बस स्पर्श को मना है, अभिषेक पूजन आहारदान को। दिल्ली में लोग कहते अच्छा रहा 15 दिन को छुट्टी मिल गई, सूतक हो गया तो। मतलब ये कितनी गलत परंपराएं हैं। इसलिए हमने इतनी मेहनत की सूतक के संबंधी कि शायद अभी तक किसी और ने शायद नहीं की होगी, क्योंकि हमारी यही भावना रही कि इस सूतक को पूरे भारत में, हर प्रदेश में, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है अपनी बात। क्योंकि विभिन्न मान्यताएं चल रही हैं, लोग उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहे हैं। अब देखना, आप ज्यादा सूतक पालोगे, उतने दिन तक आहार दान नहीं दोगे, उतने दिन तक अभिषेक पूजन नहीं करोगे, तो ये तो दोष हो गया ना। और ज्यादा पालोगे तो ये समस्या, नहीं पालोगे और सूतक में अगर आपने अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली, आहार दे दिया, तो ये भी महान दोष है। इसलिए ज्यादा भी नहीं पालो और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पालो, जो उचित हो उतना तो पालन करो, जिससे अपनी ये जैन धर्म की जो संस्कृति है सुरक्षित रहे और आप उससे वंचित ना हो। क्योंकि पहले क्या था, लोगों को देर में सूचना मिलती थी, पहले लोगों को देर में सूचना मिलती थी। आजकल तो मोबाइल का युग है, व्हाट्सएप पर तुरंत डालो तो 250 लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती बात, और ऐसे करके हजारों लोगों तक पहुंच जाती। कुटुंब में कितने लोग रहते होंगे, परिवार में इतने ही लोग रहते। तो आज तो सूचना का युग है, तो इसलिए अब कम सूतक पालना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं कि पहले ज्यादा पालना पड़ता था, देर में सूचना मिलती थी तो कम पालना पड़ता था। अब आप लोग स्थिति परिस्थिति देखकर निर्णय खुद लें। जो चार्ट है ये स्टैंडर्ड चार्ट है, इसमें सब तरह का लिखा है, कम और ज्यादा। ये हमारा निर्णय नहीं है कि कम पालो के ज्यादा, ये आप स्वयं निर्णय लें कि हमें कितना पालना। जैसे एवरेज लगा लो कि मान लो 5 लिखा, 4 लिखा, 3 दिन लिखा, अब 5 और 4 9 और 3 12, और भाग दे दो उसमें कितने का, 3 का ही देना पड़ेगा ना, तो 4 दिन आ गया ना एवरेज। ऐसे करके अपन को कुछ ना कुछ उसका गणित निकालना पड़ेगा। ये हमारा गणित है, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं इसका हिसाब किताब कि अपन को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ज्यादा भी नहीं पाले और एकदम कम भी नहीं पाले, तो एवरेज अपन देख लें। धर्म संघर्ष साहिब में 5 दिन का भी लिखा है कि गोत्र के लोगों को, कुटुंब के लोगों को, लेकिन कुछ कुछ चीजें स्पष्ट नहीं मिलती हैं, इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। तो अब अपन ये नहीं कहेंगे कि कम पालो कि ज्यादा पालो, जितना आपको पालना हो उतना पाले, लेकिन इसमें विवाद नहीं करें आप लोग, है ना। क्योंकि विवाद करते हैं, तुमने कोई मंदिर आ जाता ना तो बूढ़े पुराने लोग उसको डांट देते कि तुम कैसे आ गए मंदिर, मतलब। लेकिन मंदिर आना तो ना कोई बुराई थोड़ी है।
मंदिर की इस वस्तु ये स्पर्श नहीं करना है, बस तीसरे दिन के बाद वैसी तीसरे दिन शुद्धि हो जाती, गर्भगृह में नहीं जाना है, बाकी कोई चीज स्पर्श नहीं करो, दर्शन करने में कोई बात नहीं। मुनि महाराज विहार कर रहे हैं, महाराज जी के बगल से निकल गए सूतक वाला, तो क्या महाराज जी को स्नान करना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। बगल से निकलते हैं तो कितने सारे लोग हमारे बगल से निकल रहे हैं, जा रहे हैं रोड पे। कई लोग बोलते ना, अभिषेक करते समय चरणों पादुका पहनकर जाते हैं, धोती पहनकर लोग मंदिर जाते हैं, फिर अभिषेक करते हैं, ये गलत है। कहते गंदगी रहती है रास्ते में, तो देख के चलो ना, अपन गंदगी में से नहीं निकलो, धोती पहन के आओ और यहाँ से वापस जाओ। ऐसा कोई थोड़ी लिखा है कि नहीं चरण पादुका शुद्ध रहती हैं, वो अभिषेक करना है ना अपन को। महिलाओं के लिए ठीक है। देखो, पूजन और अभिषेक में बहुत अंतर है। अभिषेक भगवान के ऊपर होता है, इसलिए जल मंदिर में ही रहता है। पूजन आप घर से भी, अगर कुएं का पानी आपके यहाँ शुद्ध व्यवस्था है तो आप घर से भी द्रव्य धो के ला सकते हैं, कोई ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में। बरांग चरित्र में आता है उल्लेख, वो तो क्योंकि भगवान के ऊपर थोड़ी द्रव्य चढ़ाना है, पूजन ही तो करना है भगवान की। तो घर में अगर शुद्ध, जैसी मंदिर में व्यवस्था वैसी अगर घर में है तो कह रहे हैं हम, ऐसे नहीं तो आप घर से भी द्रव्य धो के लाओ अच्छे से, और नहीं तो मंदिर में द्रव्य धोने की व्यवस्था रहती है, अपनी घर से द्रव्य लाओ अच्छी शुद्ध अच्छी व्यवस्थित, और मंदिर में लाके। तो ये दोनों व्यवस्थाएं हैं जिसको जो अच्छी लगे। लेकिन चूंकि घर में उतनी शुद्धि नहीं बन पाती, हमने खुद देखा है घर में नहीं बन पाती, इसलिए मंदिर में ही धोना चाहिए अपन को। और किसी के यहाँ अच्छी व्यवस्था है कि कोई ब्रह्मचारी है अपने घर में अकेला रहता है, वो उसकी यहाँ शुद्धि है व्यवस्थित, तो वो कर सकता है। हम लोग भी करते थे ऐसा, भोजनशाला आदि में शुद्धि का भोजन बनता था ना, तो पानी रहता ही था, तो वहीं से धो के लाते थे, पूजन कर लेते, क्या दिक्कत है अभिषेक के लिए। लेकिन घर से नहीं लाते क्योंकि शुद्धि रहती नहीं है। ये हम अपने विचार बता रहे हैं क्योंकि इसमें मतांतर रहते, इसमें कोई बाधा नहीं है। पूजन जैसे लाडू बनती ना, कई लोग घर से लाते, लाडू चढ़ाते कि नहीं, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, तो घर से ही बनता है। वो पहले मंदिर में बनता था, क्यों बनता था? क्योंकि घर में इतनी व्यवस्था नहीं बनती, कौन कर रहा है, तो इसलिए इकट्ठी बन जाती है और चढ़ा देते। तो जहां जैसी व्यवस्था हो। तो थोड़ा सा विषय और बचा है। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जैसे कोई पिछीधारी साधु हैं, उनकी यात्रा में भी शामिल होते ना आप लोग, है ना, उनकी यात्रा में शामिल होते हैं तो भी एक दिन का सूतक लगता है। अब आप, चूंकि हमारा विषय तो बहुत सारा है अभी, है ना, पीढ़ी गिनने का ये बताया था कि नवजात शिशु रहता ना जो, इसके बारे में थोड़ा सा और हम एक आध दिन बता देंगे थोड़ा सा विषय। ये है चार्ट, देखो दिख रहा ना, चार्ट है ना। तो जी जैसे दादाजी है ना, एक इधर जो नवजात शिशु है, नवजात अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम अपने तरीके से बता देते हैं। जैसे इधर है ना, जिसका जन्म हुआ बच्चे का, उससे जन्म से ऊपर तक जाना पड़ता है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, नीचे से ऊपर, जैसे सीढ़ी से चढ़ते ना ऊपर, तो ये सातवीं पीढ़ी हो गई समझ लो। और ऊपर किसी का मरण हुआ तो ऊपर से नीचे तक गिनते हैं। इसका डिटेल और हम समय मिलने पर, अनुकूलता मिलने पर बता देंगे। तो ये पीढ़ी संबंध आपस में रहता है ना, उसका थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा। अब आप लोगों को समय भी देना ना प्रश्न पूछने के लिए। अब आप लोग, हमारा विषय थोड़ा सा बचा भी है और पूरा तो नहीं हुआ अभी। सुसाइड का हमने बता ही दिया था शॉर्ट में कि सुसाइड कोई करता है ना, तो ऐसा पीढ़ी गिनने का तो यही है कि नीचे से, जिसका जन्म हुआ, तो जन्म जब होता है तो नीचे से ऊपर जाना है, मरण होता है तो ऊपर से नीचे, और आमने सामने जो लगाना है ना उसका थोड़ा सा डिटेल बता देंगे। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, पूछ लो। क्योंकि हाँ, 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 क्या मंदिर के लिए देते क्या? हाँ, तीसरे दिन नहीं, नहीं तो दान बोल दो, बाद में दे दो जब अपना सूतक हो जाए। सूतक के लिए मना तो है वैसे, क्या करते? हाँ वो सही है। हाँ? नहीं तो दान देने को मना है ना सूतक में। हाँ वो, अब वो परंपरा चल रही है ना पुरानी, तो अपन को क्या करना चाहिए, उस दिन बोल देना चाहिए, उस दिन दान नहीं देना चाहिए, बाद में देना चाहिए। गलत है ना। देखो क्या हो सकता है, लोगों की पुरानी परंपरा चली, लोगों को मालूम नहीं होगा और कोई ध्यान भी नहीं देता।
जैसे हमारा सोचना ये भी रहता है कि अपने जैन धर्म के हिसाब से दीपावली तो त्योहार होता है, रक्षाबंधन होता है। अब कई अन्य जगह अन्य पे भी बैठने जाते ना, कहीं होली, और तो अब वो चल रही है पुरानी परंपरा, तो कई परंपराओं को बदलने में बहुत टाइम लगता है। हमने बहुत सारी ऐसी गलत परंपराएं देखी हैं कई जगह, जिनको हम बोल देते हैं, बदलना ही पड़ता है। ये आपने अच्छा बोला है, आपका प्रश्न भी अच्छा है, और कोई पूछ लो फिर समय हो जाएगा, क्योंकि हमने इसलिए उसको विषय को थोड़ा सा विराम दे दिया कि हमने कहा अपना विषय तो बाद में देख लेंगे, हो ही गया था पूरा लगभग मोटा। और किसी का कोई प्रश्न, क्योंकि वो यहां से कोई किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? हाँ, आपका प्रश्न है कि 13वीं का भोजन करना चाहिए कि नहीं। तो क्या है, रिश्तेदारों के यहाँ जाते ना, दूर है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, बिना भोजन के तो आप रह नहीं सकते। लेकिन लोकल में अगर है, कई लोगों का त्याग भी रहता है, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरण हो गया व्यक्ति का, वो तो दुखी है। मरण का भोजन ठीक नहीं माना गया। ऐसा ग्रंथों में तो लिखा है कि अपने कुटुंब के लोगों के साथ भोजन करें, ये इसलिए व्यवस्था रखी गई थी कि वो दुखी रहता ना, तो अपन साथ में उसके कर लेते भोजन, उसका दुख दूर हो जाए, है ना। सुख में भी अपन जब साथ देते हैं, विवाह आदि में जाते हैं, उसके कुटुंब के लोग, परिवार के और भी आते हैं रिश्तेदार, तो ये व्यवस्था रखी गई कि दूर से जो जाते हैं ना तो करें, और नहीं तो अपन को करने नहीं चाहिए। मरण का देखो, एक तो किसी की क्षमता नहीं होती तो भी उसको खिलाना पड़ता है, बताओ, इतना सारा भोजन करवाना पड़ता। 13वीं में अन्य समाज में भी 13वीं का भोजन बंद हो गया, तो अपनी समाज में तो बंद होना ही चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। लेकिन कुटुंब के लोग करते हैं तो वो तो उसका एक परिवार है, और दूर जाएं बाहर जाएं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, और नहीं करें तो बहुत अच्छा है। कई लोगों का नियम रहता है कि हम नहीं करेंगे, ये तो अपनी स्थिति परिस्थिति है। अब लोकल में तो आपकी घर में व्यवस्था है, तो आप क्यों भोजन कर रहे हैं। ये अन्य समाज में जब बंद हो रहा है, तो अपनी समाज में तो सबसे पहले होना चाहिए बंद। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। भोजन का तो लिखा है, सामान्य से लिखा है वो, कि उनके जैसे कोई दुखी है तो उसके साथ अपन बैठ के भोजन करें, ऐसा लिखा है। तो कितने लोग करेंगे उसके साथ, पूरी समाज। और ये देते ना जो लोग भोज देते हैं 13वीं पे, ये गलत है। क्या? हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, सूतक वैसे जो 13वीं है वो ठीक थी, क्योंकि 12 दिन का सूतक रहता है मरण का। 13वें दिन सूतक होता था, वो क्या बोलते, 13वें दिन 13वीं होती थी, वो उस दिन शांति धारा होती थी, शांति विधान होता। चूंकि इतने दिन हमने पूजन नहीं की, उसका एक तरह से प्रायश्चित है, तो शांति विधान कर लेते हम, है ना। और ये तीसरे दिन जो अपन कर रहे हैं ना, तो वो ठीक नहीं है। वो तो उस दिन अशुद्धि है, सूतक तो पूरा रहता ना उसके यहाँ, तो अपन को वैसे नहीं करना चाहिए भोजन। नहीं नहीं, बैठने जाना अलग बात है, भोजन तो नहीं करना चाहिए। हाँ, सूतक तो है ही ना उसके यहाँ। देखो, कुछ चीजें सामाजिक चलती हैं, ये सूतक पातक की व्यवस्था सामाजिक है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते ना। हम लोग ज्यादा इसलिए नहीं बोलते कि इनमें होते विवाद। अब जहां पूरे देश में जहां जैसी परंपराएं चल रही हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन धार्मिक क्रियाएं तो हमें वैसे ही करना है जैसे हम शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में सूतक का विधान तो आता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कितना पालना क्या, लेकिन जिनवाणी में मिलता है, जिन जिन ग्रंथों में मिलता है। इस हमने इसलिए बताया सूतक पातक का विषय ये सबसे जटिल विषय है, और पूरे देश में इतनी समस्याएं हैं, तो हम इसके बारे में बोलते हैं। लोगों के हमारे पास प्रश्न भी आते हैं बाहर से, लोग कई जब समस्या आ जाती है लोगों को, तो लोग पूछते हैं। अब कई चीजें हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जितना हमने संकलन किया, जो भी किया, तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट और बचे हैं। दान मना है, धर्म संग्रह सावकाचार में पंडित मेधावी जी ने 16वीं शताब्दी में मना किया है कि पूजन और दान का निषेध किया है सूतक में। इसलिए बोली तो ले सकते आप, शांति धारा भी करवा सकते, क्योंकि शांति धारा में नाम उच्चारण हो रहा है व्यक्ति का, वो थोड़ी कर रहा है। नाम में कोई नाम को सूतक थोड़ी होता है, व्यक्ति को सूतक होता है। तो शांति धारा उसके नाम से अपन कर देते हैं, जैसे कोई सूतक भी लगाए तो वो करवा देते, लेकिन दान नहीं दे पाएगा वो। अब पूज्य सुधा सागर महाराज जी शायद बोलते हैं कि जैसे मंदिर में दान डालने में वो पैसे डालते, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से जो ग्रंथ में लिखा है हम वो बता रहे हैं कि उसमें निषेध है। अब वो
उसका जब वो महाराज जी मिलेंगे चर्चा होगी। हाँ हाँ, क्या करते? हाँ हाँ, मंदिर के लगते मतलब? तो वो देते किसको हैं आप लोग? पैसे किसको देते हैं जो इकट्ठे होते हैं रिश्तेदारों के? हाँ, नहीं तो पैसे जाता कहाँ है हमें नहीं मालूम ना उसका। हाँ, नहीं तो लोग देते हैं ना वो लोग तो दे सकते हैं, लोग लोग दान दे रहे हैं तो उसको थोड़ी दे रहे हैं ना वो अगर वो तो दान उसके निमित्त से नहीं है, वो समझ नहीं रहे, वो नहीं देगा ना दान। आप लोग दे रहे हैं ना तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वो दान नहीं दे सकता, मतलब राशि नहीं दे सकता, बाद में देगा, वो घोषणा कर सकता। सुनो, ये परंपरा है अपने यहाँ कि छत्र दान करता है कोई, पूजन के बर्तन दान करता है, तो वो उस दिन घोषणा कर दे, दान बाद में दे दे। और वैसे अगर 13वें दिन दे रहा है तो कोई बाधा नहीं है। 12 दिन का सूतक है उसका, 13वें दिन तो सूतक खत्म हो गया ना। 13वें दिन की परंपरा थी, ये जो 3 दिन में कर रहा है ये गलत है। आप लोग अगर राशि इकट्ठी करके मंदिर में अगर वो दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं देगा, उसके लिए कोई रिश्तेदार है वो व्यक्ति कर ले इकट्ठा और मंदिर को दे दे, वो तो ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं। अब वही तो हम बोले ना, कुछ परंपराएं ऐसी चलती हैं अलग अलग जगह अलग अलग, उसमें कोई बाधा नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी चलती है ना कि कोई वृद्ध अगर मरण होता तो बैंड बाजे से अच्छे से ले जाते उसको, और कोई यंग होता है तो अन्य समाज में भी हो, जैन समाज में आसपास, तो जहाँ जैसी परंपराएं चल रही हैं अपन उनको बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन अपन को जो धार्मिक क्रियाएं, जो परंपराएं हमें धर्म से दूर करती हैं, उन परंपराओं को हमें दूर करना है। जो हमें धर्म में बाधा डालती हैं, धर्म से रोकती हैं, उन क्रियाओं को हमें बंद करना है। चाहे अभिषेक की हो, पूजन की हो, शांति धारा की हो, चाहे सूतक की हो, जो परंपराएं हमें, अपन तो एक स्टैंडर्ड चार्ट मंदिर में लगा दें, मंदिर के बाहर साइड लोग मंदिर जब भी सूतक लगे देख लें, लोग उसके अनुसार निर्णय करें। हमारा ये नहीं है कि हमारा ही जो हम बोल रहे हैं हमारी बात को ही आप माने, जो सही है। हमने जितनी भी अपने यहाँ जिनवाणी हैं सब के चार्ट इकट्ठे करके फिर एक चार्ट बनाया, स्टैंडर्ड चार्ट। जैसे कम रेट में वस्तु मिलती है और ज़्यादा में मिलती है, अब आपको जो खरीदना हो, तो हमने बताया ना कि अपन मान लो 10 दिन लिखा है, 6 दिन लिखा हो, 4 दिन, अब आपको जितना पालना हो, आपको 10 दिन पालना तो 10 दिन पालो। उस दिन आप अभिषेक पूजन नहीं कर पाएंगे ना आरती, और 6 दिन का पालना 6 दिन, सब लिखा है उसमें, चार्ट स्टैंडर्ड चार्ट है। और इससे अभी तक वो चार्ट है ना और जगह किसी ने ना बनाया है ना किसी ने दिया, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। पहले हम उतना नहीं जानते थे जब नए नए थे, धीरे धीरे हमने बहुत वर्षों में संकलन किया, धीरे धीरे करते गए तो बहुत सारा इकट्ठा होता चला गया। आज बस इतना ही, आप लोगों ने अच्छे से इस विषय को सुना, और भी किसी का कोई अगर सम का समाधान हो तो अलग से भी हम बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास कई बार समय की अनुकूलता नहीं रहती है। हो सकता है जिस समय आप आए तो हम नहीं बता पाए, इसलिए हमने बता दिया कि पूरे भारत के पूरे विश्व में एक साथ लोगों को मिल जाता है विषय और लोग लाभ ले लेते हैं। सूतक और पातक में अंतर ही होता है, सूतक एक कॉमन शब्द है और पातक माने मरण का होता है। कहीं सुआ सूतक बोलते हैं, कहीं सोर सूतक बोलते हैं, सूतक बोल दो तो सब उसमें आ जाता है। लेकिन जब अलग अलग जगह के हिसाब से लोग बोल देते हैं, सुआ सूतक, सूतक पातक, सूतक में मतलब दोनों जन्म मरण दोनों गिन लेते हैं। वो शब्द एक शास्त्रीय शब्द है सूतक, शास्त्र में सूतक आता है बस। अब उसको फिर पातक भी बोल देते, सूतक पातक, और ऐसा जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्र में सुगा सूतक भी चलता है ना। अपने यहाँ सोर बोलते हैं, सोर हो गया मतलब जन्म हो गया, और सूतक माने मरण, तो इसमें दोनों ले लेते हैं, जन्म मरण सूतक कॉमन शब्द। ठीक, चलो। अभी महाराज श्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से सूतक व पातक दोनों की प्रक्रियाओं को बताया।